हलाहल। इरोस नाउ पर इस फिल्म को कल रिलीज किया गया। आज हम इसका रिव्यू करेंगे। वेलकम टू दिस सिनेमा माइंड। इस फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो हमने इसका ट्रेलर रिव्यू भी किया था, रिएक्शन भी दी थी, तो थोड़ा बहुत अंदाजा मैंने आपको दे रखा था कि क्या होगी ये फिल्म। तो ये उन फिल्मों में से है कि जहाँ पर प्रमोशन किया जाता है कुछ ऐसे विशेष फिल्मों का कि इसकी शुरुआत मिस ना करें, इसकी बिगिनिंग मिस ना करें। चलो थिएटर में कभी कभार हम लेट जाते हैं तो हमें बिगिनिंग देखने को नहीं मिलती। यहाँ तो फिल्म ऑनलाइन है तो बिगिनिंग इसकी मिस करने का कोई तुक नहीं बनता, तो शुरुआत से ही देखी जाएगी फिल्म। लेकिन शुरुआत में ही कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जिससे एक्साइटमेंट और बढ़ता है फिल्म देखने का। ये नियो नॉयर थ्रिलर फिल्म है। रणदीप झा ने इसका डायरेक्शन किया है और जिशान कादरी ने इसकी स्टोरी लिखी है। स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है, स्टोरी जिशान कादरी ने लिखी है। ये वही जिशान कादरी है जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्क्रिप्ट लिखी थी या फिर रिवॉल्वर रानी की स्क्रिप्ट लिखी थी। ये एक्टर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है और शायद डायरेक्शन भी किया है उन्होंने, जिशान कादरी। और ये फिल्म जो है वो है तो वैसे काल्पनिक फिक्शनल दिखाई गई है, लेकिन एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। जो व्यापम नाम का स्कैंडल हुआ था मध्य प्रदेश में, उस पर बेस्ड ये पूरी फिल्म है। और इस पूरे स्कैंडल में, व्यापम स्कैंडल में, मतलब एग्जाम से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो पूरा का पूरा घोटाला था। और इस स्कैंडल के बीच में 20-40 लोगों की अननेचुरल डेथ हुई थी, जिन्हें एक्सीडेंट या फिर सुसाइड करार दिया गया था। वो भी उन्होंने इस फिल्म में कवर करने की कोशिश की है कि किस तरह से डेथ्स हुई थी, अननेचुरल डेथ्स। अब ये सचिन खेड़ेकर और वरुण सोबती, ये तो मेन लीड रोल में है इस फिल्म में। सचिन खेड़ेकर का नाम है डॉक्टर शिव शर्मा, जो रोहतक में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी क्लिनिक है। और वरुण सोबती एज ए यूसुफ कादरी, जो इंस्पेक्टर है, रिश्वतखोर इंस्पेक्टर है, क्विक विटेड है और एक झापड़ में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, इस पर इनका बहुत ज़्यादा भरोसा है। तलवार टाइप मूछें उनकी। तो ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब एक टीम हो जाते हैं। उनकी लड़की की डेथ हो जाती है, डॉक्टर शिव शर्मा की लड़की की डेथ हो जाती है और उसे सुसाइड बनाकर कवर करने की कोशिश हो जाती है। बॉस्टअप इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, गलत सलत रिपोर्ट बनाई जाती है। तो रोहतक से वो गाजियाबाद जाने के बाद वो एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पुलिस पर उनका भरोसा नहीं है। जिस मेडिकल सेंटर में वो पढ़ रही है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहाँ वो कोचिंग करने के लिए जाती है, सिखाने के लिए जाती है, वहाँ पर इंक्वायरी करते हैं। और फिर धीरे धीरे उनको बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होने लगता है। और साइड में ये यूसुफ कादरी भी इन्वेस्टिगेशन पैरेलल शुरू कर देता है। तो एक धीरे धीरे बहुत चीज़ों का खुलासा होता है। उनके जान पर भी बनाती है। बहुत बड़े लोगों से उनका फिर वास्ता आ जाता है। बहुत जो पावरफुल लोग हैं, ऐसे लोगों से उनका वास्ता आने लगता है। और बहुत टर्न और ट्विस्ट इस फिल्म में दिखाए गए हैं। फिल्म का कैमरा वर्क बहुत ज़बरदस्त है। जो थ्रिलर फिल्म के लिए, खास करके न्यू नॉयर थ्रिलर फिल्म के लिए जिस तरह से कैमरा वर्क होना चाहिए उस तरह का है। जैसे गाड़ी जा रही है तो गाड़ी में ही कैमरा रखा है, और जिस तरह से मूवमेंट होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे कैमरा एंगल है जो बहुत इम्प्रेसिव है। और इस फिल्म को ऐसे लेवल पर, थ्रिलिंग के ऐसे लेवल पर जाकर रखती है कि फिल्म में एकदम, अब क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ज़बरदस्त है इस फिल्म का। डायलॉग्स तो बहुत ही, मतलब पावरफुल डायलॉग्स है इस फिल्म के, रिलेवेंट डायलॉग्स है। और एक भी फ्रेम बिना मतलब की डाली नहीं गई है इस पूरी फिल्म में। 99 मिनट की ये फिल्म है, 1 आवर 39 मिनट्स। तो जो है वो अप टू, जितना स्टोरी से रिलेटेड उतना दिखाया है। कोई सॉन्ग्स नहीं है, कुछ भी फालतू का बकवास कुछ इसमें नहीं डाला गया है। सबसे बेहतर बात यह है, ट्विस्ट तो बहुत सारे इस फिल्म में, सबसे बेहतर बात इस फिल्म की है कि इसका जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ज़बरदस्त है। शुरुआत से एंड तक मैं ये सोचता रहा कि इस फिल्म का नाम हलाहल क्यों रखा होगा। कुछ तो वजह होगी जो इसका नाम हलाहल रखा होगा। लेकिन एंड में जाकर मुझे पता चला कि लीड रोल सचिन खेड़ेकर का नाम है शिव। शिव मतलब शंकर, शिव शर्मा। तो ये हलाहल, पीते तो शंकर ही है। और ये कौन सा हलाहल, ये कौन सा जहर वो पीते हैं जिसको ना वो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, ये हमें क्लाइमैक्स में पता चलता है।
ये बीच में नहीं दिखाया गया है। बीच में हमें इस फिल्म के जो नाम है उसका कोई वास्ता ही नहीं दिखाया गया कि क्यों रखा होगा इस फिल्म का नाम हल हल। इसका खुलासा हमें एक क्लाइमैक्स में होता है, वो भी बताया नहीं गया है, ये हमें ऑब्जर्व करना होता है। इस फिल्म के नाम का जो मेटाफोर उन्होंने इस्तेमाल किया है क्लाइमैक्स में, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है, बहुत क्रिएटिव थिंकिंग है, ये तो मानना पड़ेगा। एक आउट ऑफ द बॉक्स बनाई गई ये फिल्म है, बहुत ही क्रिएटिव फिल्म है और एक नए लेवल की थ्रिलर है ये। कुछ लोगों को इसका क्लाइमैक्स पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं। बेसिकली मुझे तो इसका क्लाइमैक्स पसंद आया क्योंकि वो बहुत रियलिटी से मेल खाता है। जो रियलिटी है वही उन्होंने दिखाने की कोशिश की है और ये नियो नॉयर है तो रियलिटी से टच होने वाली फिल्म होनी ज़रूरी है। तो शायद कुछ लोगों को इसका क्लाइमैक्स पसंद नहीं आ सकता और कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद आए, तो वो अपना अपना परसेप्शन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ये फिल्म निराश नहीं करती, ग्रिपिंग है और ज़बरदस्त बनाई गई है। परफॉर्मेंस में तो सचिन खेड़ेकर और वरुण सोबती दोनों ने भी ज़बरदस्त काम किया है। बॉडी लैंग्वेज या फिर फेशियल एक्सप्रेशन हो, कुछ जगहों पर तो बिना डायलॉग्स के भी इस तरह से एक्सप्रेशन दिए हैं कि डायलॉग्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको बताया, इरोस नाउ पर अवेलेबल है, आप एंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को। चलिए, नमस्ते।